नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए तीसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन परिवारों के घर का ढांचा तैयार हो चुका है उन्हें तत्काल अगली राशि भेजी जाए। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक राज्य के सभी बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। राज्य कैबिनेट ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के प्रतिभाशाली छात्र देश विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए कम ब्याज पर अधिक ऋण ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर करियर बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड को अतिरिक्त 2 लाख घरों का कोटा आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों के नाम पिछली सूची में छूट गए थे उन्हें इस विशेष कोटे में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार को लाभार्थियों का सत्यापन जल्द पूरा करने का निर्देश मिला है। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी भुगतान को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि काम करने के बाद मजदूरों को समय पर भुगतान न होना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। झारखंड के कई हिस्सों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग और पुलिस ने बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों को कम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्र अधिकारी यानी FRO 2026 की मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत नए लाभार्थियों का सत्यापन कार्य तेज किया गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पात्र परिवारों को जल्द ही गोल्डन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। झारखंड राज्य सरकार ने तकनीकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य उद्योग विभाग ने कहा कि इससे रोजगार और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लंबित फाइलों और निर्णयों को समय पर निपटाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को त्वरित सेवाएं मिलेंगी। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की। जल संसाधन विभाग ने कहा कि सभी जल योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा और जल्द ही ग्रामीणों को नियमित शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत नए बजट का आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग राज्य के 1000 से अधिक गांवों में बुनियादी ढांचा सुधारने, बिजली पहुंचाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य मार्च तक पूरे हों। झारखंड राज्य सरकार ने शहरों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुधार अभियान तेज किया। नगर निगम ने कचरा निस्तारण, सफाई और प्लास्टिक के सीमित उपयोग पर विशेष निगरानी बढ़ाई। नागरिकों को जागरूक किया गया कि सफाई में सहयोग और जिम्मेदारी निभाना आवश्यक है। झारखंड खेल विभाग ने राज्य स्तरीय बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया।
चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तर की कोचिंग, खेल सामग्री और छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी किया है। इस योजना के तहत राज्य के 2000 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत छोटे और गरीब किसानों के खातों में प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता राशि भेजने का अभियान शुरू किया है। इस राशि का उपयोग किसान खाद, बीज और खेती के उपकरणों की खरीद के लिए कर सकेंगे। इससे किसानों को खेती की लागत में कमी आएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1,200 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें मुख्य रूप से 4 लाइन सड़कों का निर्माण और पुराने पुलों का नवीनीकरण शामिल है। इससे रांची से जमशेदपुर और धनबाद की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। झारखंड के किसानों के लिए केंद्र ने पीएम किसान योजना के तहत विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राज्य के लगभग 5 लाख नए किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे ताकि किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद मिल सके। राज्य सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। प्रशासन ने सभी औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई। बाल श्रमिक पाए जाने पर संबंधित मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार किया। इससे दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की सलाह और प्राथमिक उपचार तेजी से उपलब्ध होगा। विभाग ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। झारखंड पुलिस ने 20 जनवरी से ड्रोन निगरानी अभियान शुरू किया। मुख्य शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ये कदम अपराध और सड़क हादसों को कम करने के लिए उठाया गया है। रांची नगर निगम ने शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की। बसों में आधुनिक सुविधा और कम प्रदूषण के लिए इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया है। ये योजना शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण घटाने के लिए है। केंद्र सरकार ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 500 नए डाकघर निर्यात केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ये केंद्र न केवल बैंकिंग सेवाएं देंगे बल्कि ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में भी मदद करेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 4G से 5G अपग्रेडेशन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत BSNL द्वारा 1,500 नए टावर लगाए जाएंगे। केंद्र का मानना है कि संचार सुविधा बढ़ने से सुरक्षा और विकास दोनों कार्यों में तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के ईंट भट्ठा मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें दुर्घटना बीमा का भी लाभ दिया जा रहा है। झारखंड में बिजली और गैस कनेक्शन के लिए आधार आधारित लिंकिंग अभियान चलाया गया। लाभार्थियों को आधार से अपने खाते जोड़ने की सुविधा दी गई। विभाग ने कहा कि इससे सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे। झारखंड सरकार ने महिला छात्र छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य की छात्राओं को पढ़ाई, पोषण और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का लक्ष्य शिक्षा में महिला भागीदारी बढ़ाना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। झारखंड सरकार ने राहगीर योजना के तहत एक नई घोषणा की है, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों में मानवीय संवेदना जगाना और समय पर उपचार सुनिश्चित कर
सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना है। झारखंड सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को साल में 2 बार मात्र 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी दी जा रही है। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 58 लाख परिवारों को मिल रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य तेज कर दिया है। ये कॉलेज रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से इन कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाए।